धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सपोज सामने आया है। आपको बता दें कि धमाके में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से बात भी की थी, जानकारी भी ली थी और अब एक्सपोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली धमाके पर एक्सपोज उनकी तरफ से किया गया और श्रद्धांजलि, जिन लोगों की इस घटना में मौत हो गई उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामना की गई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से बात मैंने की, उनसे जानकारी ली और लगातार जांच जारी है। खुर्रम, देखिए, जब ये घटना पेश आई थी उसके तुरंत बाद हमने देखा कि थोड़ी ही देर में किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ये खबर सामने आई थी कि आपस में बात की गई है। अब क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनजेपी अस्पताल पहुंचे हुए हैं, हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई कि वो आला अधिकारियों से वहां पर बातचीत कर रहे थे और खबर ये भी आ रही कि वो मौके पर भी पहुंचने की। खुर्रम, फिलहाल क्या स्थिति है? स्थिति को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मीडिया कर्मी मौजूद हैं और सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस, वो तमाम जो सुरक्षा के लिए जरूरी चीजें होती हैं वो तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरक्षा की स्थिति ये है और जिस तरीके से तमाम ये पूरी घटना हुई उसको लेकर दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर टीम है वो मौके पर है, एनआईए की टीम मौके पर है, एनएसजी की टीम मौके पर है और कहना चाहिए कि कई टीमें जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की खासतौर से मौजूद हैं और इस पूरे मामले की जो छानबीन जो है उसमें लगी हुई है। फिलहाल इस पूरे इलाके को बैरिकेड के जरिए से घेर दिया गया है और सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है किसी चीज, सभी को दूरी बनाए हुए हैं कि कोई किसी चीज से छेड़खानी ना करे और उसको लेकर जो है अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में एक एक चीज की अहमियत होती है, सबूत जो है वैसे ही जुटाए जाते हैं ताकि उनको आगे ले जाकर ऐसे सबूतों में बदला जा सके, क्योंकि जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है एक बड़ा ऑपरेशन चलाने के लिए की जो है एक तरीके से तैयारी है। क्योंकि आप देखिए गृह मंत्री जो है खुद अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। एलएनजेपी अस्पताल जाकर उन्होंने घायलों से बातचीत की है, तो पूरी नजर जो है सरकार की है और ये बात जो है खुलकर सामने आ गई है कि ये टेरर का जो मामला है ये एक आतंकी जो है हमला है और उसमें जिस तरीके से गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ और भीड़ भाड़ वाले इस इलाके को चुना गया, क्योंकि एक तरफ चांदनी चौक की एंट्री होती है, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लाल किले के सामने खुद बहुत ज्यादा भीड़ होती है, मेट्रो स्टेशन का गेट है तो बिल्कुल मेट्रो स्टेशन का जो गेट है बिल्कुल वहीं पर यह पूरा धमाका हुआ है। अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ये जो गाड़ी थी जो I-20 गाड़ी थी जिसमें धमाका हुआ, जिसके परखच्चे उड़ गए, उस गाड़ी की चपेट में कई गाड़ियां आई, तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां जो है वो भी वहां पर उसकी चपेट में आकर जल गई। तो ये जो खुर्रम, आपको नहीं लगता अगर ऐसा है तो, क्योंकि I-20, देखिए एक चीज तो हरियाणा से भी तार इसके बहुत ज्यादा जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज ही फरीदाबाद में जो कार्रवाई की गई वो हमने देखा और अब ये भी खबर निकलकर सामने आ रही कि I-20 जो मिली है वो भी हरियाणा नंबर गाड़ी थी। एक चीज, दूसरी चीज कि वो गाड़ी जिस वक्त वहां खड़ी थी, क्योंकि 4-5 गाड़ियां चपेट में आई, कहीं ना कहीं मिलता जुलता पुलवामा अटैक जो हुआ था उस तरह की कोशिश यहां करने की कोशिश की गई है। देखिए बहुत बड़ा विस्फोटक सामग्री जो है वो वहां पर पकड़ी गई है। अमोनियम नाइट्रेट जो जिस तरीके से 300 किलो के आसपास पकड़ा गया था फरीदाबाद से, क्योंकि इसकी शुरुआत हो गई थी। अब यहां पर ये जो पूरी घटना हुई है, जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, वो कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश को, इस पूरे मामले को बहुत बड़ा बना देते हैं, क्योंकि छोटा मोटा नहीं है। अगर पुलवामा की भी बात करें तो वहां पर भी बहुत बड़ी जो है मिकदार में, बहुत बड़ी जो है तादाद में वहां पर RDX जो है उसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 300 किलो का RDX फरीदाबाद से बरामद होना और टोटल जो विस्फोटक और IED बनाने की जो सामग्री है वो 2900 किलो थी। ये पुलवामा से भी काफी बड़ा मामला जो है वो बन जाता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को बहुत ही
बारीकी से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और इसके तार से तार मिलाकर छानबीन जो है वो की जा रही है। अभी तक पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए किसी तरीके का कोई आधिकारिक जो है बयान जारी नहीं किया है। सिर्फ जिन लोगों की मौतें हुई हैं सिर्फ उनकी पुष्टि जो है हुई है और साथ ही साथ ये धमाका किस तरीके का था, ये आतंकी एक धमाका था, इसकी सिर्फ पुष्टि हुई है। तो इतने जो गाड़ियां हैं, जब धमाका हुआ तो उसकी चपेट में, क्योंकि यहाँ आप देखिए ये जो लाल किला है, जितनी भीड़ आपको इस वक्त यहाँ पर मीडिया कर्मियों की नजर आ रही है, इससे कम भीड़ उस यहाँ पर नहीं होती है। चाहे लाल किले का ये वाला हिस्सा हो जहां पर धमाका हुआ या फिर चांदनी चौक का ये इलाका हो जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं, ये भी इलाका, दोनों ही इलाकों में बहुत ज्यादा जो है भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पर जो रिक्शे हैं, जो ई रिक्शाज हैं, जिनमें से 2 रिक्शे के जलने की बात जो है सामने आई है कि 2 रिक्शा भी इस पूरे धमाके की चपेट में आकर जले हैं। साथ ही साथ जो 2 बाइकें हैं वो भी इसकी चपेट में आकर जली हैं। तो ये पूरा बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका है, जिससे ऐसा लगता है कि ये पूरी एक संयोजित जो है साजिश थी, एक ऐसी जगह चुनी गई जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वहां पर हो चुका, अंजाम दिया गया है। हम सुबह से खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे समय में पहलगाम हमले को भूला नहीं है भारत अभी तक, और पुलवामा की भी हमने इसमें बात की क्योंकि कहीं ना कहीं दृश्य वैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो फरीदाबाद में जिस देखिए अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गंभीर रूप से जो लोग घायल हैं, जो इस हादसे में घायल हुए, उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर लगातार दर्शकों के सामने, जिन लोगों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। LNJP अस्पताल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, पहुंचे हुए हैं और ऐसे में घायलों से वो मुलाकात कर रहे हैं। सूचना मिल रही है कि घायलों से मुलाकात करने के बाद वो तुरंत घटनास्थल पर भी पहुंचेंगे। इससे पहले जब हमने आपको दिखाया, मौके पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और आला अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। फिलहाल भी वो आपको उनके ठीक पीछे नजर आ रहे होंगे और LNJP अस्पताल में वो पहुंचे हुए हैं। जो घायल हुए हैं उनसे उनका हालचाल जान रहे हैं, जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। जो लोग बोलने की हालत में है उनसे सुना जा रहा है कि क्या हुआ था, क्या उन्होंने देखा, कहाँ मौजूद थे वो उस वक्त, और आश्वासन देते हुए उन लोगों को किस तरीके से, देखिए ये जो व्यक्ति है वो घायल है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपनी तबीयत के बारे में, अब उस घटना के बारे में बता रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री उन्हें हौसला अफजाई उनकी करते हुए कि जल्द सब ठीक हो जाएगा, जल्द वो स्वस्थ हो जाएंगे। घायलों से मुलाकात करते हुए लोग हाथ जोड़कर मदद मांग रहे हैं सरकार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने हाथ जोड़ते हुए घायल लोग, उनके साथ उनकी टीम भी मौजूद है और लगातार जिस तरीके से हर एक व्यक्ति के पास, जिसके पास वो पहुंच सकते हैं, हर एक व्यक्ति इसके पास जाकर उनसे बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूछने की कोशिश कि क्या उस वक्त हुआ था, कहाँ वो मौजूद थे, और अपने दिल का दर्द बयां करते हुए वो घायल व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। लगातार